अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल्ला इरफान फ्रॉम बगीबाग। तो आज के इंटरव्यू में काफ़ी सवालात हैं, वो आपको मैं इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर करूँगा। इन सवालात में ये सवाल आता है कि हम क्यों अपनी गाड़ी की डिटेलिंग करवाएँ, क्यों कोटिंग करवाएँ, क्यों पीपीएफ करवाया जाए। इसको हम लोग इस तरह क्लियर करते हैं, बल्कि क्लियर क्या किया हम लोगों ने इसको एक हकीकत के तौर पे वीडियोज़ के थ्रू दिखाया भी है। तो क्या दिखाया कि अगर आपकी मेहनत की कमाई है, लाइक कोई 1 करोड़ है या 2 करोड़ है या 50 लाख है, जो भी व्हाटएवर द अमाउंट इज़, हमें नहीं पता है। आप अगर इसको लेके निकले हैं रोड पे, तो आपको डर होगा कि यार बस जल्दी से घर पहुंच जाए या जब बैंक पहुंच जाए उसको सेव करें, कोई स्नैच ना कर ले। हमें ये एक डर होता है। अच्छा, अब इस डर को दूर करने के लिए क्या करेंगे? आप बैंक जाएंगे, घर जाएंगे, उन पैसों को सेव करेंगे। तो जो आप गाड़ी ले रहे हो वो भी 20 लाख 50 लाख या करोड़ रुपए की आपकी मेहनत की कमाई है, आपका एसेट है। तो उसको सिक्योर करने के लिए आप क्या करवाना चाहते हो? वो ये है, या तो आप इंश्योरेंस करवाते हो या आप ट्रैकर लगवाते हो। अब आप कहते हो ये तो ठीक है, मेरी ये सिक्योर होगी। अब मेरी गाड़ी की शाइन, अब मेरी गाड़ी पे कोई बच्चा चाबी मार दे, ठीक है, तो किस तरह सिक्योर किया जाए? उसके हल हम लोगों ने दिखाए। वो क्या थे? वो पीपीएफ थे, वो कोटिंग्स थी, वो डिटेलिंग्स थी, वो सीलेंट था, वो डिफरेंट हम लोगों ने दिखाया। और अगर बात की जाए आज से 5 साल पहले की बात की जाए, तो 5 साल पहले लोगों को इसका आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग हम लोगों ने इसके बारे में बताया, अवेयरनेस दी, और लोगों ने अब रुझान ये है कि जिसके पास अगर पहले सुजुकी मेहरान थी, वो डरता था कि यार 3-4 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार 15 हज़ार या 50 हज़ार लाख जो भी अमाउंट का वो काम करवाना चाह रहा है, और अगर वो नहीं करवाता था तो अब वो भी करवा रहा है। और जो 5 साल पहले लोग करवाते थे, जो क्रूजर वाले लोग थे जिनको इसका नॉलेज था या कहने के ज़्यादा शौकिया लोगों पे भी करवा रहे थे, अब वो नीड समझ के करवाते हैं कि नहीं यार अब गाड़ियाँ बहुत महंगी हो चुकी हुई हैं कि या कोई आते जाते कोई बाइक ना रगड़ जाए, पत्थर ना लग जाए, तो लोग ये काम करवाते हैं। लेकिन पहले तो 2 चीज़ें समझना ज़रूरी है कि यार व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डिटेलिंग एंड जनरल सर्विस। एंड अगर बात की जाए क्लीनिंग कि क्या फ़र्क है इनके बारे में। क्लीनिंग क्या है कि इसको साफ़ किया, साफ़ हो गया, बस ओके। अब इस चीज़ की डिटेल निकालनी है तो मीन्स उसकी पॉलिशिंग्स करनी है, इसमें क्या क्या दाना है, किस कलर की जो डिटेल निकालनी है, उसको डिटेलिंग कहते हैं। जनरल सर्विस क्या है? सिंपल वैक्स कर दी टेम्परेरी तौर पे कि यार साफ़ हो जाए, हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए या 4-5 दिनों के लिए साफ़ हो जाए। अब मैं इसको और मज़ीद आसानी करूँ आपके लिए कि अगर आपका इंटीरियर रूम है, जस्ट लाइक इंटीरियर रूम है, उसमें हमें माइक्रो के साथ मैक्रो भी डिटेलिंग करनी पड़ती है। माइक्रो मैक्रो डिटेलिंग क्या होती है? जस्ट लाइक आप कहते हो कि यार एसी वेंट्स के अंदर जो है वो डस्ट फंसी हुई है, गियर बक्स के अंदर डस्ट गई हुई है, माइक्रो मैक्रो जो डस्ट है वो है। एक एक चीज़ की डिटेल निकालना, लाइक शोरूम कंडीशन में कन्वर्ट करना हम लोगों ने, और उसको सिक्योर करना। जैसे लेदर कंडीशनिंग हम लोगों ने की, विनाइल की हम लोगों ने कोटिंग कर दी, प्लास्टिक की कोटिंग कर दी, तो वो हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं उसको डिटेलिंग करना। अब आती है बात कि यार एक्सटीरियर बॉडी को सिंपल वो कहते हैं गाड़ी वॉश करो लो, पॉलिश करो, बड़ी बात है, वो शायद निकल आती है। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, पॉलिशिंग ज़्यादा करवाते जाएंगे क्या होगा, कलर फेड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो एक टेम्परेरी तौर पे उस पर आप रगड़ रहे हो, कोई नीचे प्रोटेक्शन नहीं है उसके। पॉलिश कर ली, टेम्परेरी तौर पे इसका इलाज किया गया, शाइन आ गई है। अब कोटिंग करने से क्या होता है, तो पॉलिश वैक्स से जान छूट जाती है। आपको पॉलिश वैक्स करने की जरूरत नहीं है, सिंपल शैम्पू से गाड़ी वॉश करें एंड दैट्स इनफ। अब कोट ने क्या किया, पेंट के पोर्स को सिक्योर कर दिया, जो शाइन बनाई थी हम लोगों ने वो सिक्योर रहती है। ये कोटिंग के बेनिफिट्स हैं। अब कोटिंग के बेनिफिट में ये है कि माइनर हद तक स्क्रैचेस को रेजिस्ट करेगी, आएंगे जरूर। मैं एंटी स्क्रैच का वर्ड यूज नहीं कर रहा, रिपेलेंट कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है। एंटी स्क्रैच जो करता है वो सिर्फ पीपीएफ। अब पीपीएफ क्या? एंटी स्क्रैच करना। अब आप गाड़ी लेके निकले रोड पे, कोई पत्थर आके लग गया, कोई बाइक वाला बंदा आके रगड़ गया उसको, तो जो आपकी 60 लाख की आपका जो एसेट था, ऑब्वियस सी बात है, जिस बंदे कल आप सेल करने जाते हो उसे 5-6 लाख 7 लाख तोड़ना है, जी ये पीस पेंट हुआ जी, ये स्क्रैच पड़ा हुआ, यार बड़ी रफ हालत है। यही अगर आपकी गाड़ी ब्रांड न्यू रहे, एक पार्ट में भी कोई स्क्रैच ना पड़े, तो उसकी वैल्यू, मेरा ख्याल है यार सबका भी ख्याल यही होगा कि उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी कि यार 5 साल पुरानी गाड़ी हो, क्या इस बंदे ने रखी हुई है, नायाब चीज़ है। तो हम लोगों ने कोटिंग और पीपीएफ को इस तरह एक्सप्लेन किया भी और लोगों को बेनिफिट्स मिले भी, और ये चीज़ को हम लोगों ने ज़ाहिरी तौर पे सोशल मीडिया के थ्रू में दिखाया भी।
अक्सर आप हमारे एड्स भी देख रहे होते हैं कि हम लोग किस तरह गाड़ी डिटेल कह रहे होते हैं, किस तरह कोटिंग करते हैं, किस तरह पीपीएफ कह रहे होते हैं। तो ये काफ़ी रुझान जो है, अब तो ये अगर आप बात करते हैं ना कि बैकवर्ड एरियाज़ की बात करते हैं, अब वो लोग ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। उनको भी पता कि यार वो मिट्टी जो है ना उससे मेरे पेंट को जंग ले जाना है, शाइन ख़राब कर देनी है, स्क्रैच पे आ जाने हैं, चलो भाई आ जाओ हम जो है ना इसको ट्रीटमेंट करवा दें। लेकिन जिस गाड़ी के ऊपर पेंट है उस पर ये नीड है। अब सवाल ये आता है कि अगर पुरानी गाड़ी है तो उसमें देखना कि हमें कटिंग किस हद तक करनी है कि इसकी टोटल रिस्टोरेशन हो जाए। अब उसके 2-3 मेथड्स होते हैं, वो हम लोग यूज़ करते हैं और वो काम करते हैं। अगर न्यू कार है तो हमें पता है कि इसकी सिंपल हम लोगों ने ऑक्सीडेशन जो हल्की फुल्की है वो रिमूव करनी है या माइनर स्वेल्स को रिमूव करना है। उसमें भी कटिंग होती है लेकिन वो इस हद तक कटिंग नहीं होती है। अगर बात की जाए कि यार ज़्यादा कौन सी गाड़ियाँ आती हैं तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त इक्वल आ रही हैं, ओल्ड भी आ रही हैं और जो नई न्यू भी आ रही हैं। तो इसमें ये आप ये नहीं कह सकते कि यार ज़्यादा न्यू कार्स आ रही हैं। न्यू कार्स को लोग ज़्यादा पीपीएफ करवाने कि यार उनको पता है यार स्टार्टिंग में ही जो है वो सिक्योर कर लिया जाए। ओल्ड कार जितनी भी आ रही हैं 2020 से नीचे या 21 से नीचे या 19 से नीचे, वो सब कोटिंग्स वगैरह करवाने ताकि उनकी गाड़ी में सिक्योर हो जाए। अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन है कि जो कार लवर्स होते हैं जो कि अपनी गाड़ियाँ मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, और उनको अपनी गाड़ी से बहुत प्यार होता है। जो ओल्ड स्कूल कार्स है, लाइक अब विंटेज कार्स ले लें जो लोगों ने तैयार करवाई होती हैं, उसके बाद उन्होंने पेंट अपनी मर्जी का करवाया होता है, अपनी मर्जी से तैयार उनकी बॉडी करवाई होती है, तो वो गाड़ी अगर वो लेके आते हैं आपके पास ट्रीटमेंट के लिए, तो उनकी गाड़ी ट्रीटमेंट के बाद और एक आजकल की जो गाड़ियां आ रही हैं न्यू मॉडल्स की, उनकी गाड़ी ट्रीटमेंट के बाद दोनों में क्या डिफरेंस होगा या कितनी सिमिलरिटी होगी? देखिए, अगर बात की जाए उसकी मॉडिफिकेशन के लिहाज से जो उस बंदे ने काम करवाया हुआ है, अब वो डिपेंड करता है कि उस बंदे ने पेंट किस तरह का करवाया हुआ है। पेंट अगर लोकल करवाया हुआ है तो मैं तो कहता हूँ कि यार भाई वहाँ पेंट नया करवा के आओ, ठीक है। इसको फिर जो है ना हम लोग इसकी डिटेलिंग भी करेंगे, कोट भी करेंगे, जो भी इसका प्लान होता है, या हम लोगों ने कोई डिजाइनिंग दी हुई है उसको कि हम ये काम करेंगे या इस तरह की गाड़ी और अच्छी लग सकती है। एक चीज़ होती है जिसको लोगों ने मॉडिफाई किया हुआ, उसको खूबसूरत और करना, नई चीज़ खूबसूरत है उसको और खूबसूरत करना, ये बहुत बड़ा आर्ट है। और एक चीज़ गंदी है उसको खूबसूरत करना, वो तो हर बंदा कर सकता है, हर बंदा जिसको नॉलेज है वो कर सकता है। तो ये कुछ होती हैं चीज़ें या रेसिपीज़ होती हैं जिसमें आपने एक बंदे को कन्विंस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एक चीज़ जो बड़ी प्यारी तैयार हुई हुई है, अब मैं आपको कैसे कन्विंस कर सकता हूँ? आप कन्विंस करने के तरीके हैं कि यार तुम्हारी ये जो गुलाइयाँ बनी हुई हैं इस पे इस डिजाइनिंग के साथ ये चीज हो जाए तो क्या बनेगा, एक सैंपल बना के दिखाते हैं। आप बिल्कुल टारगेट पिन पॉइंट पे जाती है, हम टारगेट करते हैं, एक्स्ट्रा चीजें उसको आप बोलेंगे नहीं यार दिस इज ओके, दिस इज गुड टू गो। और ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ये भी डिपेंड करता है ना कि बंदे ने अगर कोर्स वगैरह नहीं करवाया हुआ गाड़ी के ऊपर, या पीपीएफ नहीं करवाया हुआ या रैप नहीं करवाया हुआ, तो वो जिस चीज़ की ज़रूरत थी अब उसको मॉडिफिकेशन तो हो गई, वो एक अलग चैप्टर है, ठीक है, वो हो गई। अब उसको सिक्योर करना, जो मॉडिफिकेशन की हुई है वो तो हम करेंगे। अब उसमें क्या क्या सिक्योर कर सकते हैं वो हम लोग बताते हैं। अच्छा देखें, गाड़ी इस वक्त जो है एक महंगा तरीन एसेट है, और अगर हम लोगों ने अपने इस महंगे तरीन एसेट की हिफाजत ना की या सिक्योर ना किया इसको, या उसकी शाइन जो ऐसी ख़राब होती रही या जिस तरह की स्मोक पड़ रही है या बुरा हाल होता है यहाँ पे, तो क्या वो डी वैल्यू होंगी। तो मैं अपने हर कस्टमर को पैगाम देता हूँ कि वो डी वैल्यू जो होने से पहले जो है अपनी गाड़ी को सिक्योर करवाएं। कोटिंग करवाना चाह रहे हैं, पहले पूछें कि कोट में डिफरेंस क्या है, और कोटिंग कौन सी टाइप्स की हैं, वो हम लोग बताते हैं और फिर करके भी देते हैं। पीपीएफ करवाएं, वो बहुत ज़रूरी है आजकल जितनी महंगी गाड़ी है, ताकि गाड़ी आपकी एंटी स्क्रैच करे। एंड मैं यही कहूँगा कि बगी बात पे आप एक दफ़ा ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अगर आपको किसी चीज़ का कोई मशवरा भी चाहिए तो आपको बेहतरीन मशवरा मिलेगा। थैंक यू सो मच। हाफिज़।